सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो भी इस जगत में आया है वह हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में कभी असफलता चाहता हो। हर कोई चाहता हम सफल हों, हम सफल हों, हम सफल हों। असफल कभी ना हो। लेकिन सफलता और असफलता तो यह जीवन का एक अंग होता है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन करता हो, चाहता है इसमें सफलता ही सफलता मिले। कोई शिक्षक है, अध्यापन का कार्य करते हैं, हम हमेशा उन्नति मिले, प्रमोशन मिले। चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, जो भी हो, हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मवाद एवं दैववाद दोनों का समन्वय जरूरी है। जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक दोनों में तालमेल नहीं होगा, तब तक सफलता किसी को पूर्ण रूप में नहीं मिल सकती। दोनों में से किसी एक के बिना सफलता संभव नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी नादानी कही जाएगी, हमारी नासमझी कही जाएगी। इसलिए परिश्रम और परमात्मा का साथ, मेहनत और परमात्मा की मदद, परमात्मा की कृपा। अगर सिर्फ कर्म ही करते हैं, सिर्फ परिश्रम ही करते हैं, तो हम कर्मवादी हो जाएंगे। कर्म पर विश्वास करेंगे, कर्मवादी हो जाएंगे। और कर्मवादी होंगे तो अपने अंदर अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, जिससे हमारे आत्मिक उन्नति में अवरोध उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अहंकार जो होता है वो भगवान का आहार होता है। जो अभिमान होता है वो भगवान का भोजन होता है। तो अहंकार से समन्वित होकर हम कोई काम करेंगे तो परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा, परमात्मा की मदद नहीं मिलेगी, परमात्मा की अनुकंपा नहीं मिलेगी। इसलिए परिश्रम करते हुए उस भगवान की उपासना, आराधना करें, ताकि उनकी भी कृपा मिले, जिससे हम पूर्ण रूप से सफल हो जाए। अगर हम सिर्फ भगवान पर ही भरोसा करें, दैववाद को मानकर चलें, तो जो लोग सिर्फ भगवान पर भरोसा करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। और आलस्य जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। आइडलनेस इज ग्रेट डिजीज। और एक आलस्य ऐसा चीज है जो शरीर में छिपा हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा एनिमी होता है। और वैसा शत्रु है जिसका सामना करना कठिन, ऐसा शत्रु है जिसको परास्त करना बड़ा कठिन काम होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो दैववाद की दुहाई देने वाले आलसी हो जाते हैं, और आलसी होकर के वो कोई भी काम न करके सिर्फ भगवान पर भरोसा कर जाते हैं। जो भी करेंगे भगवान करेंगे, हमको क्या करना है, भगवान करेंगे। अब भगवान कहते हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान दिए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो। भगवान कहते हैं हमने तुम्हें दो हाथ दे दिए, सारी वस्तुएं यहाँ दे दी, तुम अपने बुद्धि विवेक परिश्रम से अगर प्राप्त न करो तो दोष तुम्हारा है, दोष हमारा नहीं है। इसलिए तुम परिश्रम करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए दैववाद और कर्मवाद दोनों में तालमेल होना चाहिए। परिश्रम के साथ साथ परमात्मा की उपासना करें, आराधना करें, ताकि उनकी कृपा मिले और उनकी मदद मिले, जिससे हमको सफलता मिले। जैसे ध्यान दीजिए,
कलकत्ता हमें जाना है, दिल्ली जाने वाली हमने गाड़ी पकड़ ली, और दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठकर हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमको कलकत्ता पहुंचा दिए, कलकत्ता पहुंचा दिए। कलकत्ता कहाँ से पहुंचेंगे? इसलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी कि आपकी प्रयत्न की दिशा के विरुद्ध आपकी प्रार्थना है। इसलिए प्रयत्न और प्रार्थना की एक ही दिशा निर्धारित करनी चाहिए। और जब हम जिस किसी कार्य में चलते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बैठे हैं तो भगवान बैठे, खड़े होंगे तो भगवान खड़े होंगे, चलेंगे तो भगवान चलेंगे, दौड़ेंगे तो भगवान आपके साथ दौड़ेंगे, तो अगर उनकी आराधना उपासना करते हैं तो। इसलिए कहा गया है इंग्लिश लिटरेचर में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करने के लिए जो आगे बढ़ता है। इसलिए सफलता के लिए लेबर एंड फेवर दोनों मस्ट है। परिश्रम आपका हो और परमात्मा का फेवर हो, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोनों को मस्ट रखिए और फिर आप कोशिश करिए, सफलता आपकी चढ़ चुमेगी और आप सब लोगों को जीवन में सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।